डिलीवरी के बाद महिलाओं को पीरियड कब आता है, ये बहुत सारी महिलाओं के मन में एक क्वेश्चन होता है। आज इसी टॉपिक को लेके इस वीडियो में मैं आगे बढ़ी हूँ। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। महिलाओं का शरीर डिलीवरी के पहले कुछ और होता है। वो ऑलरेडी प्रेगनेंसी के बहुत सारे पेन से या फिर कष्ट से गुजर चुकी होती हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है उस टाइम पे उनकी बॉडी बच्चे से तो रिलैक्स हो जाती है, लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ और भी ज्यादा हार्मोनल बदलाव भी होते हैं। क्योंकि महिला जैसे ब्रेस्ट फीडिंग पे होती हैं, उनकी बॉडी में जब वो लैक्टेशन पे होती हैं तो प्रोलैक्टिन का लेवल काफी हाई होता है और बाकी उनका LH और FSH के जो वैल्यूज होते हैं, जो हार्मोन्स के वैल्यूज होते हैं, वो कम होते हैं, जो कि आपकी ओवरीज में अंडे को प्रोड्यूस होने नहीं देते हैं। तो महिलाओं की इस टाइम पे प्रेगनेंसी होने की संभावनाएं काफी कम होती है, लेकिन उनके पीरियड भी उस टाइम पे रेगुलेट नहीं होते हैं। क्योंकि जैसे ही महिला का अंडा रिलीज होता है उसके बाद ही उनकी साइकिल चलते हैं स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जब महिला ओव्यूलेट करती हैं उसके 14 से 15 दिन के बाद उनका पीरियड आता है, लेकिन उस टाइम पे उनके अंडे रिलीज ही नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स भी उनका नहीं आता है। तो बेसिकली जब भी महिला एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, ज्यादातर चांसेस में ये देखा गया है कि कुछ महिला को 6-6 महीने तक, 4-4 महीने तक या फिर 1 साल तक भी पीरियड्स नहीं आता है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसे होती हैं जिनको फॉर्मूला फीड का भी जरूरत पड़ता है, यानी कि कई बार उनको लैक्टेशन उनका कम हो जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग की मात्रा वो बहुत ज्यादा नहीं करा पाती हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि जब उनकी बॉडी में प्रोलैक्टिन की भी मात्रा कम होती है तो LH और FSH काफी हाई होता है, या फिर कुछ और भी हार्मोन्स होते हैं जैसे कि एस्ट्रोजन, ये भी पीक पे होता है। तो उनकी ओवरीज में एक सिग्नल मिलता है कि अब अंडे को रिलीज करने की बारी है, और जैसे ही अंडा रिलीज होता है आपकी ओव्यूलेशन का काम शुरू होता है। उसके 15 से 16 दिन के बाद ही आपका पीरियड आ जाता है। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि जो भी महिलाएं काफी ज्यादा अगर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं उनके पीरियड आने की संभावनाएं थोड़ी सी लेट होती है, और जो बहुत ज्यादा अगर एक्सक्लूसिवली अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रही हैं, जिनको फॉर्मूला फीडिंग भी लग रही है, जो कि बच्चे को एक्सटर्नल मिल्क भी दे रही हैं, उनके पीरियड्स में भी आपको जल्दी भी नजर आ सकते हैं। जैसे कि चौथे 5वें महीने में, या फिर कुछ महिलाओं को तीसरे महीने में ही आ जाता है, कुछ महिलाओं को 7वें महीने में आता है। तो सबकी बॉडीज अलग अलग होती हैं, कोई एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है कि इसी टाइम पे पीरियड्स आएगा। क्योंकि जब भी महिला की डिलीवरी होती है उनको या तो हेवी ब्लीडिंग होती है, अगर नॉर्मल डिलीवरी से उनका बच्चा हुआ है तो उनको डिलीवरी के बाद भी बहुत सारे डिस्चार्जेस होते हैं, जिसे हम लोग लोकिया बोलते हैं। और वो डिस्चार्जेस जब महिला को होते हैं तो ये करीब 1 महीने तक चलता है, यानी कि जो 40 दिन का, जो सवा महीने का जो समय होता है, उस टाइम पे महिला को कुछ लिक्विड का डिस्चार्ज हो रहा होता है, लोकिया निकलती है। और जैसे जैसे महिला अपने ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम को बढ़ाती हैं वैसे वैसे उनके हार्मोन में भी चेंजेस आते हैं और उसी हिसाब से उनके पीरियड्स भी आते हैं। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई होती है, तो जिनको सी सेक्शन डिलीवरी होती है उनके भी ब्लड लॉस होते हैं। लेकिन जिन महिलाओं को काफी हेवी ब्लड लॉस होता है उनको पीरियड्स आने में काफी डिले होता है, लेकिन जिनको कम ब्लड का लॉस हुआ रहता है उनके पीरियड जल्दी आने के चांसेस देखे गए हैं। तो सबकी बॉडीज अलग अलग होती हैं, उसी हिसाब से महिला को पीरियड्स भी आते हैं और उसके हिसाब से। और खास करके मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि कुछ महिला ऐसी भी होती हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होती है, काफी ज्यादा वर्क का लोड होता है। कई बार क्या होता है कि ट्विन बच्चे हो जाते हैं या फिर ट्रिपलेट हो जाते हैं, और उनका मैनेजमेंट और उनको रख रखाव या उनका ध्यान रखना महिला के लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ जिसके पहले मतलब एक ही बच्चा है। तो क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा हाउस होल्ड वर्क होता है, बहुत ज्यादा काम का लोड होता है, बच्चे को भी देखना होता है, घर को भी देखना होता है, तो ज्यादा स्ट्रेस के भी वजह से महिला के पीरियड्स डिले हो जाते हैं। और जिन महिलाओं को अपने स्ट्रेस को मैनेज करना आता है, मे बी शायद 1 बच्चे या 2 बच्चे के साथ अगर वो स्ट्रेस को मैनेज कर पाती हैं, घर पे भी उनको हेल्प अगर मिल रही है, कुछ फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है जिससे कि उनका स्ट्रेस कम हो रहा है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उनके पीरियड्स वो आराम से, उनके हार्मोन रेगुलेट होंगे तो उनके पीरियड्स भी जल्दी आ सकते हैं। तो आपकी बॉडी के ऊपर ये डिपेंड करता है, और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि महिला को पीरियड्स कब आएगा। लेकिन जब भी महिला को पीरियड आता है आपको कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे। और रही जहां तक आपके इंटीमेट होने की बात, कि बहुत सारी महिलाओं को ऐसा लगता है कि हम रिलेशनशिप का प्लान कर सकते हैं डिलीवरी के बाद, तो डिलीवरी के करीब 6 हफ्ते के बाद से आपकी बॉडी हील होने लगती है। आपकी बॉडी जब हील होती है उसके बाद आप रिलेशनशिप भी प्लान करते हैं, क्योंकि बेसिकली आपकी यूट्रस में उतना अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। जब अगर आपकी बॉडी हील होती है, आपकी बॉडी में यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है, बहुत अच्छी तरह से वो सिकुड़ जाती है, पहले अपने शेप में वो जब रिगेन कर लेती है तब आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है प्रेगनेंसी के लिए, और आपकी बॉडी आप ओव्यूलेट भी कर सकती हैं। यानी कि कहने का मतलब कि जितना आपकी बॉडी जल्दी जल्दी हील होगी, आपके हार्मोन भी रेगुलेट होंगे,
होंगे और हार्मोन आपके रेगुलेट होंगे तो आपकी ओवरीज फिर से एग को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर सकती है। तो होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।